अगर हम एक्वस क्यूएच डालेंगे इस पे, एक्वस क्यूएच, तो CH3 CHOH बन जाएगा, CH2CH3। और अगर मुझे इस पे अल्कोहलिक क्यूएच डालना पड़े, ध्यान से देखें ना, अल्कोहलिक क्यूएच ये एलिमिनेशन करवाता है, ये एलिमिनेशन करवाता है एलिमिनेशन करवाता है, ठीक है। कैसे कराएगा? एलिमिनेशन करवाता है, ये एलिमिनेशन करवाता है, ठीक है। HX को निकालकर दोनों कार्बन के बीच दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाता है, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड नोट करो। अच्छा अच्छा अच्छा, चोट लग जाएगी। हाँ हाँ, मैं तो सब रिकॉर्डिंग है तुम्हारी, मम्मी को भेजूंगा तुम्हारी, अभी भेजूंगा। मैं देख रहा था क्या भेजू तुम्हें। ठीक है, एक्वस क्यूएच क्या करता है? हेलोजन की प्लेस पे वो जोड़ता है, और एलिमिनेशन क्या करता है? ये HX को निकालकर दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अगर अल्कोहलिक डाल दिया होता इस पे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता, प्लस HCl निकल जाता। तो ये कह रहा है कि मोर स्टेबल, मोर इजिली हाइड्रोलाइज ना, मोर इजिली हाइड्रोलाइज। तो बता दो कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा? एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, ठीक है। ये प्राइमरी वाला है, तो कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा? तो SN1 SN2 रिएक्शन से देख लेंगे, तो SN2 हो जाएगा एज कम्पेयर टू SN1, है ना। सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी है, ये प्राइमरी और लेट हाइड्रोलाइज होगा। वो कर दो, चैप्टर ये रफ कर दो बेटा। करवाता है, HX को निकालकर दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाता है, HX को निकालकर दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाता है। इसका नाम देना है, तो इसमें बच्चे गड़बड़ कुछ करते हैं कि कार्बन लगाना भूल जाते हैं। तो एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 पे Br है, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट, पेंट है, पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। कंजूरफ से जल्दी करेंगे। इसका आईपीसी नेम हो ही जाएगा, देख लो, यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कई बार बच्चे। CH3 कभी भी कार्बन चेन में ऐसे नहीं खोला जाता, ये गलत तरीका है। CH3 हमेशा ऊपर नीचे खुलता है, ऐसे ऊपर नीचे खुलता है CH3 हमेशा ऊपर नीचे खुलता है, इस टाइप से। खुशी, ये हमेशा ऊपर नीचे खुलता है। 1 2 3, 1 ब्रोमो
2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कैसा हुआ एकदम? खुशी दिखाई दे रहा हो? खुशी ना देख, दिख रहा है? हाँ, आगे किसी ने पे ज्यादा नहीं फोकस करेंगे, आगे चलते हैं, ये तो हो ही जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। मेजर प्रोडक्ट, मेजर मोनो हेलोजन, हेलोजन को जोड़ के बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में जब इंडक्टिव इफेक्ट, देखो ये रहा हेल्पिंग ग्रुप जो है, जब भी हेल्पिंग ग्रुप कहीं से लगता है तो डबल बॉन्ड्स के आगे अगेंस्ट ही टूटता है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये पोलर कंपाउंड है जो हम कल भी पढ़ रहे थे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, इस वाले कार्बन। जो आंसर बनेगा वो ये होगा कि जिस कार्बन पे पहले से CH3 प्रेजेंट था, उसी कार्बन पे आयोडीन भी जाके लग जाती है। कर दो फिर से। पूछा है SN1 के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्टेबल होगा। SN1 के अकॉर्डिंग तो टर्सरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी देखने के लिए जिस कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं वो डिग्री बताता है। तो इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, तो उसकी डिग्री कितनी हुई? 3। इस कार्बन से जिसपे फंक्शनल ग्रुप कोई भी अटैच है, उस पे कितने डायरेक्टली कार्बन अटैच है? अटैच तो 4 है, बट 4 थोड़ी डिग्री होती है। डायरेक्टली कितने अटैच है? 2। तो कितने हुआ? 2 डिग्री का कार्बन। 2 डिग्री का कार्बन। तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो SN1 के अकॉर्डिंग ये जल्दी रिएक्शन शो करेगा। SN1 जो होता है, SN1 की ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन में चलती है। SN1 मकरस। कर दो। इस क्वेश्चन में भी काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए क्वेश्चन ये कंपार्टमेंट में आता है। कंपार्टमेंट का एग्जाम थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एग्जाम। तो ब्रोमीन की रिएक्शन जब भी हीट और लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी नहीं तोड़ते। ये ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे जाके बैठ जाता है। वो मे बी ऊपर वाला हो, मे बी नीचे वाला हो, डजंट मैटर। हाँ, ठीक है ना। तो ये बनता है डबल बॉन्ड ब्रेक विल नॉट ब्रेक। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ये हीट और लाइट की यही हीट और लाइट करते हैं कि डबल बॉन्ड नहीं टूटने देते। हम्म हम्म
क्वेश्चन नंबर है 12। लिखा है कि रिएक्टिविटी आइसो ब्रोमोब्यूटेन के इतने प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, कि उस वो SN1 के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज भी कर दो चारों को बना के। ठीक, कैसे? तो पहले तो 4 कार्बन बनाए, इस पे एक पे पहले पे Br लगा दिया, 4 कार्बन बना के दूसरे पे Br लगा दिया, फिर 4 कार्बन बना के फिर ऐसे Br लगा दिया। चलो जी, बहुत बढ़िया। एक और बना सकते हैं हम इसका, फिर 4 कार्बन लगा के ऐसे Br लगा दिया। तो ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो रिएक्टिविटी है वो 4th की ज्यादा होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। ये देखो, फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल प्राइमरी है, ये थोड़ा सा अच्छा है। और थर्ड वाले Br को हम थर्ड कार्बन पे लगा देते हैं, तो क्या होगा? इस पे, इस पे वो बन तो गया, ये बन जाएगा। मैंने बस Br की तो चेंज करते करते बनाया ये। कर दो, चालू कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, क्वेश्चन नंबर 100 के आसपास है, 90-30 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड अप। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रिपीट भी हैं, तो उन्हें छोड़ देंगे, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन है उन्हें भी छोड़ देंगे। MCQ की शीट चली गई है आपकी, इसको दे दी मैंने MCQ वाली। ओके ठीक है, SN1 के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, देख लो इसे एक बार। रिंग का आया क्वेश्चन, पहली बार आया तो मैं ही बना देता हूँ उसे। C6H5 हमेशा बेंजीन होती है, उस पे CH2 और Br अटैच। फिर मेरे पास 2 बेंजीन रिंग है, C6H5, एक CH3 भी है, और ये Br है। फिर मेरे पास एक कार्बन बेंजीन रिंग, मैं दे दूं, मैं दूं। पैसे तो पैसे, पैसा पैसा। है? मैं बना रहा हूँ, भी तो रह गया। ये 4 है, देखो चलो बताओ। हाँ, मैं नाम नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 और 4। हाँ बोलो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फर्स्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। कंपार्टमेंट का ही क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट की क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्की सा फंसने वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। चले आगे, बना लो जब तक हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, आप बना लो। इसमें पूछा है कि मेजर जो प्रोडक्ट है उसको बना दो, तो FeCl3 डार्क में तो हमें पता है कि क्लोरीन जाके किसी भी कार्बन पे लग सकती है, सारे कार्बन पे लग सकती है, एक क्लोरीन किसी भी कार्बन पे लग जाएगी।
तो FeCl3 डार्क बेंजीन के बिना डबल बॉन्ड तोड़े एक क्लोरीन को कहीं भी लगा सकता है। FeCl3 डार्क अंधेरे कमरे में आयरन नेल्स की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन करते हैं डाल के, तो बेंजीन पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है। कर दो रख से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इन दोनों में टेस्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br और C6H5Br। दोनों में टेस्ट देना है मुझे, तो सिल्वर ब्रोमाइड टेस्ट कर देते हैं। AgNO3 टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सॉरी, ये दे देगा C2H5NO2 बन जाएगा, प्लस AgBr बनेगा। AgBr का येलो पीपीटी होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देते। AgNO2 वो नहीं देते। सिल्वर ब्रोमाइड टेस्ट ये कर लेना टेस्ट, इसमें एक ही टेस्ट होता है बस, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, एक ही टेस्ट है जो नॉर्मल कंपाउंड देते हैं, रिंग वाले कंपाउंड नहीं। बेंजीन के ऊपर अगर कोई कंपाउंड ऐसे, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा है कि बेंजाइल क्लोराइड है, क्या ये टेस्ट देगा? हाँ ये भी दे देगा, क्योंकि बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच नहीं है AgNO2, तो इसमें जो बनेगा वो है CH2NO2 प्लस AgCl, और AgCl का पीपीटी व्हाइट होता है, व्हाइट पीपीटी होता है AgCl का, AgCl का पीपीटी व्हाइट होता है, ये भी देता है। बेंजीन रिंग डायरेक्ट बेंजीन पे जो अगर अटैच है ये नहीं देता कभी। बना लो बना लो बना लो। ये रखो दो, देखो लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से बढ़ता है, तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा इसके पास है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं बट ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ने से नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, इसमें एक यहाँ कार्बन मुझे कम सा लग रहा है, CH3 है 3, यहाँ एक कार्बन आएगा, और यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए, यहाँ CH2 होगा, ये गलत है, CH2 की होल ट्वाइस CH2Br, एक CH ऐसे, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने 4, तो 4 4 4। ठीक है, तो फिर आएगा मेरे पास थर्ड, फिर आएगा सेकंड। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, देख लो क्यों, एक रीजन था वहां पे, क्यों सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
चाय पीने वाली ठीक है। वो सुबह वाली जैसी। आज भाई मैंने उसमें ग्लास में चाय पी, मैम ने मुझे ग्लास में करके दे दी। वो चाय मैंने 10-15 मिनट पी, 10-15 मिनट तक गर्म रही, जबकि कप में ठंडी हो जाती है। मैंने कहा ग्लास में दिया करो चाय। अच्छा लगा। हैं? हाँ, मतलब कप में चाय ठंडी हो जाती है, ग्लास में बहुत देर तक गर्म रही। तो मैंने कहा इस बार हैवी हैवी से ग्लास लेके आएंगे, ग्लास में चाय पिया करेंगे। बस कोई आएगा उसे अजीब सा लगेगा, हमें तो नहीं लगेगा। आईयूपीएसी नेम बताना इसका, हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। कैसी है वो? वहां पे जैसे एक बार किसी होटल में दिए थे ना, मनाली किसी में होटल में दी। मनाली में एक होटल में गए थे हम लोग, तो वहां पे दी थी उन्होंने ऐसी हमें चाय ग्लास में। हाँ, अगर पार्सल हार्ड लिसिस करेंगे तो एमाइड बनता है। रिडक्शन करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो CH3 CH2 NH2 बन जाता है। भाई जिसको घूमने उमने जाना है, बर्फ देखने, तो जा सकता है, क्योंकि बर्फ स्नोफॉल होने लग गया हर जगह। पेपर तो होते ही रहेंगे, पेपर का क्या है। पेपर का क्या है। हाँ, अभी तो जिंदगी बड़ी है। हैं? बना लिए। ये पार्शियल हार्डलिसिस है, ये कंप्लीट हार्डलिसिस है, ये रिडक्शन है। लिखूं सिमरन, कुछ लिखूं इस पे? पक्का माँ की कसम? बेटा जैकेट वैकेट पहन लिया करो, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है। नहीं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना, इसलिए नहीं लगती इन लोगों को। हम भी पड़े रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लग जाती है। हाँ हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस कियोस से करते हैं। शांतनु बताना क्या बनेगा? ओएच लग जाएगा, बहुत बढ़िया। शांतनु अपने पास से बताया कि इसने बताया? अक्षत ने। मम्मी कसम खाइए। ठीक। आदित्य मजा आ रहा है? आज मेरी क्लास में भी आया ये। मेरी क्लास में भी आया आज ये। मेरी क्लास में आता है, मैम की क्लास में आता है, सारी क्लास में। मेरी क्लास में बंक मार देता है। अब अच्छा तो पता नहीं, हाँ ये लेकिन आईपीसी नेम लिखूं इसका? मैं लिख देता हूँ। आदित्य को चाहिए अटेंशन। यहाँ 2,5 डाइक्लोरो टॉलवीन। ये बच्चे गलत करते हैं, इसे लिखा है नाम इसका। वो क्लोरो से बना देते हैं, क्लोरो से बना देते हैं नाम। ये गलत करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा नाम उसका। बना लूं। कर दे तब। धन्यवाद। लेकिन सुबह वाली जैसी होनी चाहिए। हाँ डाल दूंगा। 27 जुलाई को हो जाएगा। लिखा है कि 5
कार्बन का ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन बना दो जिसपे एक क्लोरीन लगी हो। ठीक है जी, बना देंगे। अगर ये 5 कार्बन लिखे हैं, इनके जितने ही हाइड्रोजन या एक कम या एक ज्यादा हाइड्रोजन होता तो हम इसे रिंग वाला कंपाउंड बनाते, बट रिंग वाला कंपाउंड बना नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कंपाउंड बनाना पड़ेगा जिसपे हाँ मतलब 10 होते बेंजीन वाला। ठीक है, अब इस पे है क्या डबल से ज्यादा नंबर, तो ये बनाएंगे हम ऐसा कंपाउंड। ऐसा एक और कंपाउंड और है जिसपे 5 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन लगे होते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक ही कंपाउंड बना सकता है। ये वाला किसी भी एक कार्बन पे Cl जोड़ देंगे, किसी भी जोड़े, नाम एक ही बनेगा इसका ये। तो इसका नाम था नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये कॉमन नेम है। आईपीसी नेम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। खुशी को दिक्कत बेटा इसमें? पार्थ? नो सर। पार्थ? नो सर। पार्थ ये तुम्हारी तो शक्ल भी भूल जाऊंगा मैं। कब आओगे तुम? ये दोस्त तुम्हारा वेट करता रहता है तुम्हारा, अक्षत। आज आज दोस्त ने बताया नहीं कि वो आ रहा। दोस्त दूसरे दोस्त का आने लग गया ना। चलो सर, कल आ जाऊंगा। हाँ, रफ करो इसे, कर दो रफ। तो अगर 5 कार्बन का कोई कंपाउंड है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन और आता है, देख लो, उसमें लिखा होता है C5H10। तो ऐसा ही कंपाउंड है C5H10, उसमें बनती है पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन दूसरा क्वेश्चन आगे नीचे आ जाएगा कि 5 कार्बन का ऐसा कंपाउंड बना दो जिसका फॉर्मूला C5H10 है, जो मोनोक्लोरो, सेम क्वेश्चन होता है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट देता है। तो इस पे भी कहीं भी हम एक Cl जोड़कर उसका नाम हमेशा सेम ही बनाएंगे। उसका फॉर्मूला होता है C5H10। ये था C5H12। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, बच्चे रट लेते हैं, तो वो रट्टाफिकेशन के लिए अलग अलग क्वेश्चन है। C5H12 के लिए नियोपेंटेन बनेगा, C5H10 के लिए साइक्लोपेंटेन बनेगा, साइक्लोपेंटेन। कायरल कंपाउंड वो होता है जो, हाँ, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। तो वो ये रहा, ये डिफरेंट और यहाँ H डिफरेंट और ये खुद डिफरेंट। तो ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं वो कायरल सेंटर होता है। ठीक है, ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं वो कायरल सेंटर होता है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे 2 H सेम, 2 H आ जाएंगे जो कि सेम हो, तो ये कायरल कंपाउंड नहीं है, ये कायरल कंपाउंड है, ये नहीं। ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे कायरल सेंटर कहते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन, वो बनी जाएगी। SN2 भी हो ही जाएगा, SN1 भी हो ही जाना है। इसके ये बना दिए, ऊपर आ गया ये। अच्छा, ये पढ़, ये कर लेते हैं। विनाइल एक होता है एलाइलिक, विनाइल तो होता है विसिनल, विसिनल। तो एलाइलिक होता है डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ये दोनों जो कार्बन है ये वाले, ये एलाइलिक कार्बन होते हैं। ठीक, डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं वो विनाइल विनाइल कार्बन होते हैं। विसिनल होता है, एक विसिनल होता है, एक जेमिनल होता है। अच्छा, विसिनल विसिनल हैलाइड होता है। तो आजू बाजू वाले कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच हो तो विसिनल हैलाइड,
अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच हो तो उसे जेम, जर्मिनल या जेम डाई हैलाइड कहते हैं। पूरा नाम होता है जर्मिनल, जर्मिनल डाई हैलाइड, और इसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, जेम डाई हैलाइड। वो चिमनी चला लो, जेम डाई हैलाइड। हो गया। तो पूछा विसिनल, विसिनल हैलाइड पूछा था, तो विसिनल बता दो जल्दी से कौन सा है। विनाइलिक हैलाइड, ये वाला। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, सारे बना लिए, रब कर दूं। ओके ओके। विनाइल कार्बन, डाइहाइड्राइड में दोनों हैलाइड सेम ही हो जरूरी है, अलग दो हेलोजन होने चाहिए, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, which is an example of benzyl halide, जो बेंजीन पे डायरेक्टली कार्बन अटैच है उस पे हेलोजन होनी चाहिए, ये है, ये नहीं होगा। बेंजीन पे जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली उस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, उस पे जो हेलोजन होगा वो बेंजाइल हैलाइड होगा, ये नहीं होगा, ये तो बहुत दूर है। तो बेंजाइलिक हैलाइड ढूंढना है तो बेंजीन पे जो कार्बन जस्ट अटैच है उस पे हेलोजन होनी चाहिए। ये सब तो हो जाएंगे, ये भी हो ही जाएगा। मार्कोनिकॉफ है तो बी आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एंटी होता तो यहाँ आ जाता वो परोक्साइड के साथ। ठीक है, एच बी आर जब अपनी मम्मी के साथ होती है परोक्साइड के साथ तो वो हमेशा प्राइमरी कार्बन पे लगती है। ठीक है, ये तुम्हारी फेवरेट कन्वर्जन है। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो बेंजाइलिक कार्बन बनाना पड़ेगा जो बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच होता है, बेंजाइलिक क्लोराइड, ये बन गया। इससे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो ऐसा अल्कोहल जो बेंजीन पे अटैच कार्बन से है, तो इस पे शांतनु क्या लगेगा बेटा, एक्वस, हाँ, मिथाइल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है मेरे पास, से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाना है। प्रोप मतलब 3 कार्बन है, 2 पे ओल है और एक मिथाइल भी नीचे से आ गया है। तो एक मिनट देख लो बस एक बार यहाँ पे, ये है मेरे पास RMgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये CH3 देगा और बनाना वो है। इससे जो CH3 जाएगा, कॉन्सेप्ट ये था, R जाएगा C के पास, O के पास MgX, है ना, याद आ रहा है। तो ये कार्बन है जो मिथाइल से आया है। बाकी जो कंपाउंड है ये रहा होगा पहले से मेरे पास, और वो भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रेजन एल्डिहाइड और कीटोन पे ही रिएक्शन करता है, वो भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो आर जाएगा सी के पास, लिख लो आप, आर जाएगा सी के पास, ओ के पास MgBr, डबल बॉन्ड विल ब्रेक। आर जाएगा सी के पास, ओ के पास MgX, आर जाएगा सी के पास, ओ के पास MgX,
R आ गया C के पास, O के पास MgX, O के पास MgX। फिर गर्म पानी, इसके हॉट वाटर, थोड़ा सा वार्म वाटर होता है, गर्म पानी H2O हीट, इसकी आंखों में फेंक के मारते हैं, मुंह पे फेंक के मारते हैं, यहाँ पे, तब ये मैग्नीशियम जो है इसको होश आएगा और ये अपने घर चला जाएगा, यहाँ से टूट के देखो। ठीक है, तो CH3 जो है ये COH बनेगा, CH3 और ये CH, ये देखो। ठीक है, तो ड्राई जगह, बोलो कुछ कह रहा तू। R जाएगा C के पास, O के पास MgX, ये कंपाउंड बनेगा, फिर वार्म वाटर इसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का सा वार्म वाटर, तो मैग्नीशियम वहां से हट जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। आदित्य तुम्हारा फेवरेट कन्वर्जन था ये दोनों ही। कर दो। हेलो एल्केन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर एज, हेलो एल्केन मैं बता देता हूँ। हेलो एल्केन CH3 CH2 Cl, ये तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देती है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके लग जाएगा रिप्लेसमेंट, और Cl हट जाएगा। बट बेंजीन रिंग नहीं देती, उसके दो रीजन मैंने बताए थे आपको, आज दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हेलो एरीन्स, एरीन्स मतलब रिंग, पहला रीजन। रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से कार्बन और बेंजीन में आ जाता है पार्ट डबल बॉन्ड करेक्टर, क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर, पहला रीजन। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ओके बोलो, प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस की वजह से भी होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, रेजोनेंस, और दूसरा एक और रीजन था, तीन रीजन थे। इसकी हाइब्रिडेशन नहीं, हाँ चलो हाइब्रिडेशन भी देख देते हैं। इसकी हाइब्रिडेशन हमेशा sp2 होती है, जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। कौन सा, हाँ पोलैरिटी भी बोल सकते हैं, इसकी पोलैरिटी भी कम होती है क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर है। बाकी तीन ये मेन रीजन थे, प्लस आर इफेक्ट की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से, और sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से ये रिएक्शन नहीं देता, ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसलिए बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। ये तीन रीजन लिखने पड़ेंगे आपको वहां। धन्यवाद, गुड। क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रीजन तो मैंने इसमें आंसर भी लिखा है, मैंने यहाँ जान पूछ के। अच्छा डाल दो, ठीक है, गुड ले आएंगे आज। हाँ, तो मैंने यहाँ आंसर भी डाले, वही तीन करेक्ट रीजन है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, कार्बन कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रीजन, और इसमें इसकी लेंथ जो होती है शॉर्ट हो जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एक sp2 हाइब्रिडेशन का नहीं है इसमें, वो लिख देंगे। ये तीन रीजन थे, दो लिखे हैं इसमें, तीसरा रीजन हम डाल देंगे sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, जान पूछ के मैंने आंसर लिखा था इसमें। क्वेश्चन था एक यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि ब्यूटेन टू ऑल जो है वो उसमें कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है। हाँ जी, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ जी है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है फिर ये, कोई मुझे बता दो जल्दी से। ये तो हो ही जाएगा स्टेबिलिटी की वजह से, ये बता दो, एक कोई महान आत्मा बता दे मुझे, कोई भी एक महान आत्मा।
प्लस माइनस भी लिखा वहाँ पे, प्लस माइनस दोनों शो करते हैं ना, ये डेक्स्ट्रोलीवो दोनों। ब्यूटेन टू ऑल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि जो इसकी डेक्स्ट्रो फॉर्म बनती है वो 50%, जो लीवो फॉर्म बनती है वो भी 50% बनती है, तो इसकी कोई फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसमें इंटरकनेक्टेड होती रहती है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हाँ, इसके एंजियोमर्स जो होते हैं वो दोनों 50-50% फॉर्म बनाते हैं, तो इसलिए ये इनएक्टिव होता है, दोनों 50% फॉर्म बनती है इसकी, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। जबकि इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट ये इनकी जो दोनों फॉर्म होती है उसमें 50-50% एग्जिस्ट करता है, तो इसकी कोई भी फॉर्म स्टेबल ही नहीं रहती कभी, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव की कैटेगरी में हमने रख दिया। हाँ, वो भी लिख सकते हैं रेसमाइजेशन की वजह से, वो सेम ही तो आ गया ना, रेसमाइजेशन हो रहा है तभी तो डेक्स्ट्रोलीवो आ रही है। करें आगे, वही सेम क्वेश्चन आ गया, नीचे वाला क्वेश्चन डिफरेंट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर की बोतल में ही क्यों भर के रखते हैं? हाँ, ये तो क्लोरोफॉर्म जो ऑक्सीडेशन करने के बाद फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि बहुत पॉइजनस होती है। बॉयज के काम तो कभी आनी नहीं है, गर्ल्स के काम आ सकती है, किसी सासू को कोई ऐसी मिल जाए जिसे मारना हो तो उसे पिला सकते हैं, मतलब सुंघा सकते हैं, पिलाने क्या है? नहीं नहीं ठीक है, नहीं फॉस्जीन गैस मैं बनाने थोड़ी सिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, वो इसके बेचारे को काम आ रही, वो वैसे ही बेचारे मतलब उसमें रहते हैं, मतलब दबाव में रहते हैं वो बेचारे वैसे ही दबाव में रहते हैं। अच्छा, मतलब उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो सीधे सोचे है। हाँ, मैं अपने आप को पीड़ित हूँ मैं। नेक्स्ट देखो है, हाँ उतना टाइम ही नहीं होता, जैसे मुझे सुबह कुछ कहती हैं तो मैं दोपहर थोड़ी देर में भूल जाता हूँ, क्लास वास लेने जाता हूँ तो मैं क्या कुछ कहा था, हाँ लड़ाई नहीं होती कभी। और फिर जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लड़ने की मूड में है कुछ, तो मैं शॉपिंग ले जाता हूँ कल शाम को, मैं चलो चलो सब कुछ लेके आते घूम के आते, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं, 3-4 दिन हो गए। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोब्यूटाइल मोमेंट, वो तीन रीजन है, क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज करता रहता है प्लस आर इफेक्ट, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। एल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड था वो हमारे पास होता है वीक, किससे? HOH के बॉन्ड से, ये होता है स्ट्रॉन्ग, तो तोड़ ही नहीं पाता ये उसे, इसीलिए घुलता ही नहीं कभी। एल्काइल हैलाइड का जो होता है ये पोलर होता है, बॉन्ड वीक होता है, तो ये तो टूट जाता है, बट ये पानी के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, इसीलिए घुलता ही नहीं कभी उससे। ठीक है, ये इसका आंसर था, इसमें आपको अपने जो हाँ? पहले वाले का बता दूं, ऊपर 3 रीजन थे ना अभी लिखवाए थे, वही सेम, पार्शियल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस और sp2 हाइब्रिडेशन, सेम। पोलैरिटी एक हुआ तुम्हारा, आ गया पोलैरिटी, ये पोलर होता है। एम्बेडेड ये कर लेते हैं, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो पलट के जुड़ सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? CH3 CH2, मैं सारे करवा दूंगा, जैसे मेरे पास क्लोरीन है तो मैं AgCN करवा रहा हूँ पहले। AgCN हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, बोलेंगे इसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसका जो Ag और Cn का बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये मैं इसे लिख देता हूँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टूटेगा नहीं, तो नाइट्रोजन जाके अपने लोन पेयर से अटैक करता है इधर,
तो CH3 CH2NC बनता है, जबकि CH3 CH2Cl में अगर मैं NaCN डाल दूं या KCl डाल दूं, जो को डाल देना, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, आयनिक वीक होता है, तो CH3 CH2CN बनता है। एक NO2 वाला सीन था, वो भी बना देता हूँ। बनाओ सिर्फ करके। ये देखो, एक था CH3 CH2Cl में जब मैं AgNO2 डालता हूँ, ये इसकी स्ट्रक्चर ही गलत होती है। पहले तो बात, इसकी रियल में जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है AgONO, ये स्ट्रक्चर होती है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हमेशा, कोवेलेंट, तो टूटेगा ही नहीं, तो नाइट्रोजन जाके फिर यहाँ से अटैक करता है, नाइट्रोजन ही जुड़ेगा, तो इस बार ये बनाएगा CH3CH2NO2। जबकि अगर मैं KNO2 की जोड़ूं, उसकी भी यही स्ट्रक्चर होती है, तो ये जाके बनाता है CH3CH2ONO, क्योंकि आयनिक बॉन्ड यहीं से टूटेगा, आयनिक बॉन्ड। अब देखो, ये तो स्ट्रक्चर बनवाया था से, प्रिपरेशन करनी है। ठीक, पहले में तो एक्वस केस डाल देंगे, दूसरे में अल्कोहलिक केस डाल देंगे। 1 ब्रोमो ब्यूटेन से ये बनाना था, ये बनाना था, इसके लिए अल्कोहलिक केस, इसके लिए एक्वस केस। ठीक है समझे? SN2 मैकेनिज्म कर लेंगे, वो स्ट्रक्चर थी, कायरल सेंटर ढूंढ लेंगे। कन्वर्जन 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनानी है। जब भी 1 या 2 से ब्रोमोप्रोपेन 2 से Br को मुझे 1 पे लेके आना है, तो मुझे बस ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। पहले मैं उसमें अल्कोहलिक केस डालूंगा, ठीक है, अल्कोहलिक केस डालूंगा, फिर मैं उसमें HBr पेरोक्साइड करूंगा। ठीक है, तो Br जो है, HBr मम्मी के साथ है, तो हम HBr को प्राइमरी कार्बन पे जोड़ेंगे रेस्पेक्टफुली। ये देखो है? मम्मी इसकी वो है, वो मतलब कोई स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमें माननी पड़ती है उनकी बात। बेंजीन से पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनानी है, ये ध्यान से देखो, पैरा क्लोरो। एक बार ध्यान से सुन लेना, अगर ये मेटा क्लोरो होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया हो जाता, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं मेटा पे। मेटा क्लोरो है, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन होता, क्वेश्चन और थोड़ा टफ हो जाता। पैरा क्लोरो है। अब बच्चे यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, वो मैं ही बता देता हूँ आपको। वो कहते हैं कि पैरा पे क्लोरो है तो बाद में आएगा, नाइट्रोबेंजीन बना देते हैं, तो वो HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि नाइट्रेशन करने के लिए ये करना पड़ेगा मुझे, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। बट भाई मेरे, नाइट्रोबेंजीन बनाएगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये तो मेटा रिएक्टिंग होता है, तो ये तो लाना ही नहीं हमें, तो हमें पहले क्लोरीनेशन करना पड़ेगा FeCl3 डार्क में, अंधेरे कमरे में। ठीक है, तो अंधेरे कमरे में ले जाएंगे, इसके क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर इस पे नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 के साथ, H कंसंट्रेट H2SO4, तो नाइट्रेशन पैरा, एक पैरा पे जोड़ देगा NO2, ये करेक्ट। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि गलत क्या होता है, तभी हम वहां सही कर पाते हैं एग्जाम में।
डन। उसके बाद आगे 61 dt, ये तो फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो गए। कन्वर्जन कोई देख लेते हैं, कोई अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो कर लेंगे। 60, ये तो वही वाले हैं, अरेंज द फॉलोइंग वाले। बाकी अपने से भी किया करो यार, मैं तो करवाता ही हूँ, अपने से भी कुछ किया करो। हाँ ये भेज दूंगा मैं। SN1 SN2 हो गया, क्लोरोबेंजीन लोअर साइक्लोइड तो हो गया। अपने से भी थोड़ा किया करो, ठीक है। तो उससे क्या, जब बच्चा क्वेश्चन यहाँ पूछता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर उसका, जब मैं बताता हूँ उसे। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप पोजीशन इंक्रीज रेट, ठीक है, तो हो गया। कन्वर्जन आई थी, देखना इसमें कोई कन्वर्जन जो अटक रहा हो आपका। एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे, सेंड मी रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन से 2 क्लोरो एसिटोफिनोन भी बना लेंगे, एसाइलेशन है ना? करो ना, तो क्लोरोबेंजीन के एसाइलेशन कर देते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl की रिएक्शन करते हैं तो ये एसाइलेशन एसिटोन, ठीक है। क्लोरो इथेन से ब्यूटेन, ये वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कर लेना तुम क्वेश्चन, ठीक है। 70-80 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कर लेना। खुद से भी किया थोड़ा सा, एग्जाम में